हेलो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फाइंड करना वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। मतलब कि इसके अक्रॉस ये जो पॉइंट है, इसके अक्रॉस ये सारे पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा चाहे इसके वो वोल्ट मीटर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोज लूप बना हुआ है, यानी सर्किट डायग्राम है। इसमें हमको करंट का कुछ पता नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले करंट एज्यूम करेंगे। इस टाइप के जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन आए, क्लोज लूप है, पोटेंशियल, ये बैटरी दी और कर ये सॉरी रेजिस्टेंस दिया हो, तो यहाँ पे करंट एज्यूम करेंगे अपने आप से। ठीक है, करंट एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर का 18 वोल्ट है और नीचे का 12 वोल्ट है। उसमें करंट किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं, दोनों लूप में कैसे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। जैसे हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर जो इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, वेरी हाई, वेरी हाई, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट इन्फानाइट होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो करंट है शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है, यानी कि करंट इसमें जाएगा नहीं, तो आपको इसमें करंट नहीं एज्यूम करना। ठीक है, आप इसको इस बात को ध्यान रखना है, पता चले कि आप इसमें भी करंट एज्यूम कर लो, कैलकुलेट करो, पता चला हमारा आंसर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो करंट हमको इसमें एज्यूम करना है, करंट हम एज्यूम करेंगे और देखेंगे कि और कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, करंट इसमें किसी भी डायरेक्शन, चाहे हम इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में सपोज करेंगे, तो जो भी करंट की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, हम अब अज्यूम करते हैं, हम समझते हैं, हम देख रहे हैं कि ये 18 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, यानी किसका डोमिनेंट ज़्यादा होगा, डोमिनेंट जो इस पर हैवी हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, तो यानी कि करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए। हम पता कि कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा है, कुछ अलग भी आ सकता है इसके अकॉर्डिंग। हम ले लिए जो अपोजिट आएगा तो निगेटिव साइन क्या जाएगी, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब लूप, अब केवीएल लगाते हैं, तो केवीएल लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे चलेंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, करंट फ्लो करेगा इसमें, ये आई ये हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें लूप लगाते हैं नीचे वाले में, ये लूप। ठीक है, लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से करेंगे तो पहले 2 आया, यहाँ पॉजिटिव साइन में आया, पॉजिटिव साइन आया, सब एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल लिखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो यानी पॉजिटिव का कितना लिखेंगे, 2i। ठीक है, ऐसे मूव करें, यहाँ पे +1 1, यानी 1 के आई के साथ तो 1i। ठीक है, प्लस का आया तो प्लस का 12 वोल्ट, फिर इधर गए, फिर निगेटिव का 18 आया इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया केवीएल अप्लाई। अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। आई की वैल्यू आ जाएगी 6/3 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर आ जाएगी। अब तो इसमें 2 एम्पियर आएगी। अब उसको पता करना, पोटेंशियल की वैल्यू पता करना। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब लगा देते हैं ऊपर वाले में लगा देते हैं, हमें पोटेंशियल निकालना है। हम सपोज कर लेते हैं, हम कोई भी साइन अज्यूम कर ले, उसके अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा। उसमें आपको ध्यान नहीं रखना, केवीएल केसीएल में डायरेक्शन का आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बस आपको अज्यूम कर लेना है और अपने आप निगेटिव आ गया था, यानी कि उसके अपोजिट जो आपने अज्यूम किया था। ठीक है, सपोज ये करंट है, तो इसकी अक्रॉस हम कर लेते हैं पोटेंशियल कितना है, आई की वैल्यू 2 थी, यानी इसके अक्रॉस हो जाएगा, इस 2 ओम के अक्रॉस हो जाएगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 वोल्ट हो जाएगा। अब हम लगाते हैं इसमें केवीएल, अब लगाते हैं हम इसमें केवीएल, ये ऊपर वाले लूप में लगाते हैं। कैसे भी चलते हैं इसको, ये पॉजिटिव ले लेते हैं साइन, ये निगेटिव ले लेते हैं, हम चलते हैं इस डायरेक्शन में, इस ऐसे चलते हैं। ठीक है, ऐसे इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और ऐसे मूव करते हुए इस पॉइंट पे आ जाएंगे, केवीएल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस पॉइंट से चले तो पहले क्या मिला, निगेटिव साइन, यानी निगेटिव का 18, फिर चले, फिर क्या मिला, पॉजिटिव का 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, फिर चले फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव मिला, तो लिख दिए पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस का 14 प्लस v इक्वल टू 0, यानी कि v इक्वल टू 14 वोल्ट।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब कोई बोलता कि नहीं हमको इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है, ये इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में, तो चलो इस डायरेक्शन में चलते हैं। इसमें तो इस पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं। चलो इस पॉइंट ऐसे ऐसे मूव किया, ऐसे ऐसे मूव किया, तो पहले क्या मिला, निगेटिव साइन मिला, निगेटिव का वी मिला। ठीक है, चले चले चले, इधर है इधर है। पोटेंशियल देखना है, पोटेंशियल करंट। एक बार आप सारे एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल लिख दो, फिर आप करंट की डायरेक्शन को भूल जाओ, उसको नहीं ध्यान रखना। ठीक है, पोटेंशियल का साइन मार्क कर लेना। ठीक है, ऐसे चल, निगेटिव मिला, फिर ऐसे चले, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4 वोल्ट मिला, -4, फिर चले, फिर प्लस का 18 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -V प्लस का 14 इक्वल टू 0 और V इक्वल टू -14 वोल्ट। ठीक है, यानी इस तरीके से भी आंसर 14 वोल्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन से रिलेटेड भी जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए। ठीक, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।